बकरियां रखनी ही रखनी है, कुर्बानी के बकरे रखने ही रखने हैं, तो ये बेस्ट टाइम है क्योंकि मूंगी का सीज़न आ चुका है, मूंगी की कटाई शुरू हो चुकी है और इसी टाइम में आप जो है वो कट को स्टॉक कर लें ताकि सर्दियों में आपको चारे का मसला ना बने। अगर तो आपने काट लेनी है नहीं मूंगी की कहीं से भी, तो आपने ट्राई ये करनी है कि ये फली इसके अंदर हो। अक्सर ये होता है कि फलियों की काट अलग बना के वो महंगी सेल कर दी जाती है और आपको दिए जाते हैं सिर्फ ये, जो कि बकरियों ने नहीं खाने हैं, ये बकरियां बचा देंगी। तो अगर ये आपके पास आते हैं, खोली आओ जो तुसा कितनी रोक अपना काम, तो काट आपने इस तरह की ढूंढनी है जो आप ये फली वाली ढूंढेंगे, इसमें लाजमी है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दाना भी मिल जाएगा। दूसरी चीज़ आपने क्या देखनी है कि रेत ना हो इसमें। ये देखें, इस तरह आप अगर गिराएंगे इसको तो आपके हाथ पे रेत नहीं आनी चाहिए। ये जो आपको नज़र आ रहा है, एक तो मेरे हाथ वैसे गीले थे, इसका ये जो बारीक कचरा ये जो उड़ रहा है ये मेरे हाथों पे जम रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। अच्छा फार्मर कौन होता है जी? अच्छे फार्मर की तारीफ ये है कि जो फ्यूचर प्लानिंग करके रखे, यानी कि अगर आप गर्मियों में हैं तो आपके पास बकरियों या जो भी आपने जानवर रखे हुए हैं या वैसे आप फार्मिंग कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो अगर गर्मियाँ हैं तो सर्दियों की प्लानिंग आपने करके रखी हुई हो, अगर सर्दियाँ चल रही हैं देन आपने गर्मियों की प्लानिंग करके रखी हुई हो। ये मिट्टी उड़ती हुई नज़र आ रही है आपको पीछे, क्यों उड़ रही है? क्योंकि सफाई हो रही है। ये देखें, ये सारा सामान बाहर आया पड़ा है, किस लिए आया पड़ा है? वो पीछे ट्राली आई ठहरी है। मूंगी की कट का सीज़न आ चुका है, पहली ट्राली है और पहली यहीं पे, यार बिल्कुल ना सुथरा बेहतरीन कर दे। तो इसको स्टॉक करना है। स्टॉक किस लिए करना है जी? सर्दियों के लिए। लूसन की है हमारे पास इस दफ़ा कम है इसलिए। अब इसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या बातचीत होनी चाहिए, ये मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ और हम ट्राई करेंगे कि हम कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक करें ताकि अगर किसी दोस्त को सर्दियों में चाहिए हो तो हमसे परचेज़ भी कर सकते हैं। आ जाएँ। अगर तो आपने काट लेनी है नहीं मूंगी की कहीं से भी, तो आपने ट्राई ये करनी है कि ये फली इसके अंदर हो। अक्सर ये होता है कि फलियों की काट अलग बना के वो महंगी सेल कर दी जाती है और आपको दिए जाते हैं सिर्फ ये, जो कि बकरियों ने नहीं खाने हैं, ये बकरियां बचा देंगी। तो अगर ये आपके पास आते हैं, खोली आओ जो तुसा कितनी रोक अपना काम, तो काट आपने इस तरह की ढूंढनी है जो आप ये फली वाली ढूंढेंगे, इसमें लाजमी है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दाना भी मिल जाएगा। दूसरी चीज़ आपने क्या देखनी है कि रेत ना हो इसमें। ये देखें, इस तरह आप अगर गिराएंगे इसको तो आपके हाथ पे रेत नहीं आनी चाहिए। ये जो आपको नज़र आ रहा है, एक तो मेरे हाथ वैसे गीले थे, इसका ये जो बारीक कचरा ये जो उड़ रहा है ये मेरे हाथों पे जम रहा है। कट आप जहाँ से भी लेंगे वहाँ से आपको थोड़े बहुत मिट्टी के ढेले मिलेंगे। मैं उनका आपने क्या करना है जी, उनको आपने निकाल के साइड पे कर देना है, या जैसे ही आप बकरियों को सर्दियों में डालेंगे वो तब निकलेंगे। अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, जिस तरह ये देख लें कि ये ग्रीनिश शेड दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह की आपने कट बाय करनी है। अभी मुनासिब पैसों में आपको मिल जाएगी, हर इलाके का डिफरेंट रेट है। थोड़ा सा तंग होना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी धूप में मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, इसका स्टॉक कैसे करना है इसको मैं वो भी आपको थोड़ा सा बता दूं। ये देखें, इस तरह के आपने लेने हैं जी बड़े बैग, इनमें हमारी लूसन पड़ी हुई है, ठीक है, ये बड़े, इनमें आपने स्टॉक करनी है। अब हमारे पास ये पिछले साल काफ़ी थे, मगर लड़कों ने इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया और इन्होंने ये बैग संभाल के नहीं रखे हैं। कोई भी आया मांगने के लिए तो ये देते रहे हैं। अब हम क्या करेंगे जी, अब ये कमरा साफ हो चुका, अब हम खुली इसमें डालेंगे। यहाँ पे एक मिस्टेक है, मैं जो हम गलती कर रहे हैं मैं ट्राई करता हूँ कि दूसरे फार्मर्स वो गलती ना करें। एक तो जहाँ पे आपने कट स्टॉक करनी है उसमें ये काम नहीं होना चाहिए, ये विंडोज़ की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, दीवारें अंदर से सीमेंट हुई हुई हों, नहीं तो क्या होगा, ये विंडो ये देखें, ये गैप हैं, जब सर्दियों में या गर्मियों में बारिशें आएंगी तो इससे थ्रू आउट करता हुआ पानी अंदर आएगा। यहाँ पे आपकी कट पड़ी हुई है, चाहे बैग्स में पड़ी हुई है चाहे खुली पड़ी हुई है, तो वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। विंडो नहीं लगानी है, कमरों को अंदर से टीप करना है। हम इसका ये भी हो सकता है कोई और हम जैसा हो जिसने ये काम किया हुआ हो और उसमें वंडा या कट स्टॉक करनी है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? विंडो को आपने कर देना है बंद,
बंद हो गई। दीवार के बाहर वाली साइड पे, अब बाहर अगर हम घूम के जाते हैं तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। दीवार के बाहर वाली साइड पे आपने विंडो से थोड़ा बड़े साइज का शॉपर लेना है और बाहर आपने उसको कीलों के साथ अच्छी तरह लगा देना है। और अगर कोई पॉसिबिलिटी हो तो वहाँ पे आपने थोड़ा बहुत गारा लगा देना है दीवार के ऊपर, ताकि शॉपर की ग्रिप अच्छी हो जाए, ना शॉपर हटेगा और ना ही विंडो से पानी अंदर आके कट को ख़राब करेगा। अब इसको उतारना कैसे है, अगर तो आप खुद कर सकते हैं ये काम तो ठीक, वरना ये देखें गेट अगर तो आपने बड़ा लगा रखा है तो ट्रॉली अंदर ही आ जाएगी, अगर नहीं है तो पीछे भी आपको उतारनी पड़ती है। तो ये टाइम है, इसी टाइम में आपको मुनासिब कीमत में, अब अगर आप लेंगे यही कट मूंगी की, मुझे लगता है कि आपको 600 से 700 रुपये में पहुंच जाएगी आपके पास, मैक्सिमम 800 रुपये में। जब आप सर्दियों में यही कट लेंगे तो सर्दियों में आपको मिलेगी मूंगी की कट 1200 से लेके 1500 रुपये फी मन तक। तो अगर पैसे हैं और आपने फार्मिंग करनी है, बकरियां रखनी ही रखनी है, कुर्बानी के बकरे रखने ही रखने हैं, तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि मूंगी का सीज़न आ चुका है, मूंगी की कटाई शुरू हो चुकी है। और इसी टाइम में आप जो है वो कट को स्टॉक कर लें, ताकि सर्दियों में आपको चारे का मसला ना बने। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ है जब उसकी हम इनटेक जानवर ज़्यादा कर लेते हैं, हमें और ज़रूरत पड़ती है, तो फिर वो चीज़ हमें महंगे दामों लेनी पड़ती है। लूसन की है को देख लें, ये पिछले साल काफ़ी ज़्यादा हाई रेट हुआ था। इसलिए मैं फार्मर्स को इस तरह मोटिवेट किया करता हूँ कि हर चीज़ ट्राई करें कि आपकी अपनी हो। हम लूसन की है अपनी बनाते हैं, बाय नहीं करते हैं, बल्कि पिछले साल भी हमने कुछ ना कुछ सेल की थी, इस साल भी सेल करेंगे और मुनासिब कीमत में। इसी तरह ये कट है, मूंगी हमारी अपनी नहीं थी, हमने मंगवा लिए, ये 150 मन ये आ चुकी है, 150 मन। बाकी उम्मीद है कि कोई 300 मन हम और स्टॉक कर लेंगे, यानी कि हमारे पास ये 450-500 मन होगी, जिसमें से 200-250 मन हमारे काम आएगी और इतनी ही हमारे पास सेल करने के लिए होगी। तो ये आज की वीडियो थी, ये जस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो इतनी धूप में हमने इसलिए बनाई है कि हमारे जितने भी फार्मर दोस्त हैं उनको पता हो, उनको नॉलेज हो इस बात का कि सर्दियों की खुराक स्टॉक करने का टाइम आ चुका है। इसी टाइम में स्टॉक करेंगे तो ही सर्दियाँ हमारी सुकून से गुजरेंगी। अगर हम सर्दियों में बाय करेंगे महंगी खुराक मिलेगी, क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि तब जब खुराक ज़्यादा ज़रूरत होती है और गोदाम्स में कम पड़ी हुई होती है तो फिर उसमें मिक्स होना शुरू हो जाती है मिट्टी, रेत या के हल्की क्वालिटी की है या मिस्से। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। कट के अकॉर्डिंग, कट के रेट्स के अकॉर्डिंग या किसी और मिस्से या है के रेट के अकॉर्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, इसको मूंगी की कट भी कहते हैं, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो में मूंगी की कट का है, तो इस बात से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। इसको मूंगी का मिस्सा भी कहते हैं, यानी कि मिस्सा और कट एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो आपको किसी भी मिस्से के या हे के रेट्स का पता करना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी बीमारी के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियोज़ या वॉइस मैसेजेस आप सेंड कर सकते हैं, कॉल्स आपने नहीं करनी है। मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में ये बात करता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, 0306-7839907। हो गया 8 मिनट दी। तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, 0306-7839907। इस नंबर पर आप 24/7 किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने निगहबान।